हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी भी बोलते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एपी की डेफिनेशन लिखते हैं। एपी, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, तो डेफिनेशन क्या है? इट इज ए सीक्वेंस। ये कोई सीक्वेंस है। सीक्वेंस जो होती है, सीक्वेंस का मतलब होता है हमारे पास किसी भी चीज़ को हम क्रम में लिखते हैं, जैसे एक एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे क्रम में लिखते हैं। ऑफ ए नंबर्स सच दैट द डिफरेंस जो होगा उनका, इट इज ए सीक्वेंस। ये एक प्रकार की सीक्वेंस होती है नंबर्स की, जैसे एक एक के बाद दो, दो के बाद तीन, सच दैट किस टाइप से डिफरेंस इज उनका क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ये नहीं कि हमारे पास एक का डिफरेंस कुछ है, एक का कुछ है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास 2 है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, सबके बीच में एक कॉमन जो है हमारे पास कांस्टेंट डिफरेंस है। यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस है, इसके बाद यहाँ से 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 6 और 8 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 8 और 10 के बीच में 2 का डिफरेंस है। ये एक प्रकार की सीक्वेंस होती है, जैसे किसी नंबर्स की जिसका डिफरेंस इज कांस्टेंट, जिनका डिफरेंस जो अंतर होता है वो क्या हो? कांस्टेंट हो। जैसे 2 है सबके बीच का डिफरेंस। अब दूसरी जो डेफिनेशन हम करते हैं, इसके अंदर जो वर्ड आया है सीक्वेंस, तो सीक्वेंस के बारे में अगर डिफाइन करें तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस जो होता है ए लिस्ट ऑफ नंबर, लिस्ट के वे नंबर, जैसे हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर, ये हमारे पास एक लिस्ट है नंबर्स की, लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज्ड। ये क्या होते हैं? जो अरेंज होते हैं इन ए डेफिनाइट ऑर्डर। इनका एक कोई ऑर्डर होता है, डेफिनेट ऑर्डर होता है। तो कुछ एग्जाम्पल इसके भी करें हम, ऑर्डर्स के तो करें हम। जैसे ये 2 वाला एग्जाम्पल हो गया, 1 2 3 4 5 डैश डैश, इस टाइप से कोई नंबर हो, जैसे हम मान ले लास्ट में 100 तक, तो यहाँ पे 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, एक एक का डिफरेंस चल रहा है सबके अंदर। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स लें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड अगर हम चले, जैसे हमारे पास कोई दूसरा नंबर लेके चले हम, जैसे 6, 6, सबके बीच में कांस्टेंट डिफरेंस, जैसे यहाँ पे 0 का डिफरेंस चल रहा है, 0 बढ़ाते चलेंगे तो ये नंबर आते रहेंगे। ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल और लेके चले, कितने भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे 3 6 9 12 15 डैश डैश, इस टाइप से जो होती है वो एक प्रकार की सीक्वेंस होगी। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 लें, लास्ट में जैसे यहाँ पे हम कोई भी नंबर लिख दें, 99 लिख दें। ऐसे ही यहाँ पे ले लें हम एग्जाम्पल 100 70 40 10 डैश डैश, जैसे 30 का डिफरेंस चलता जा रहा है, मतलब 30 कम होते जा रहे हैं, तो ये वाले कुछ सीक्वेंस होगी हमारे पास। अब सीक्वेंस 2 प्रकार की होती हैं, वो कौन सी होती है? एक तो होती है हमारे पास फाइनाइट, एक होती है फाइनाइट एपी होती है, और दूसरा होती है इनफाइनाइट एपी। तो 2 प्रकार की एपी हम करें तो फाइनाइट एपी क्या होती है? द एपी एज लिमिटेड टर्म्स इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। या जिसके अंदर दूसरी बात भी बोल सकते हैं, जिसकी लास्ट टर्म हो, उस टाइप की एपी को हम फाइनाइट टर्म बोलते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करो, एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है हमारा और जो एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, ये दोनों एग्जाम्पल फाइनाइट के हैं। जैसे 1 2 3 और लास्ट हमारे पास फाइनाइट है, मतलब लास्ट टर्म जिसके अंदर दे रखी होती है लिमिटेड टर्म होती है। जैसे यहाँ तक 100 तक ही टर्म है, इसके अंदर डैश डैश यहाँ पे पता नहीं कितनी टर्म हो सकती है, अनलिमिटेड टर्म है। ऐसे ही 100 70 40, इसकी भी अनलिमिटेड टर्म है, सेम ऐसे इसकी भी लिमिटेड सी टर्म है। तो ये होती है फाइनाइट एपी। और इन फाइनाइट एपी क्या होती है? द एपी
हैज अनलिमिटेड टर्म्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। जैसे आजकल जो रिचार्ज आते हैं अनलिमिटेड आते हैं कि आप कितनी भी बात कर सकते हैं। पहले जो रिचार्ज आते थे एक लिमिटेड होता था, उसमें एक बैलेंस होता था, उसी हिसाब से बात कर सकते थे। जैसे यहाँ पे 666 जो थर्ड एग्जाम्पल इसका और एग्जाम्पल जो फोर्थ है, वे दोनों एग्जाम्पल किसको शो कर रहे हैं? इनफाइनाइट एपी, जिसके अंदर लास्ट टर्म ना हो। दूसरे तौर पे हम कह सकते हैं फाइनाइट एपी वो होती हैं जिसकी लास्ट टर्म हो, और इनफाइनाइट एपी वो होती हैं जिसकी लास्ट टर्म ना हो। तो उसके बाद हम आते हैं जर्नल फॉर्म ऑफ एपी की जर्नल फॉर्म। सबसे पहले हम एपी के बारे में अगर बात करें तो जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डैश डैश, इस टाइप से जो होता है। अब हमारे पास ये पहला जो 2 है, ये हम पहले जो इन नंबरों को है टर्म के रूप में लिखते हैं। तो ये वाली जो है 2 हमारे पास कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ए इसके एपी का है और फर्स्ट 1 लिख दिया फर्स्ट टर्म, तो ए कितना है? यहाँ पे 2 है। इसी प्रकार से A2 जो होता है उसको बोलते हैं सेकंड टर्म। क्या बोलते हैं? सेकंड टर्म बोलते हैं, जो कि हमारे पास 4 है। इसी टाइप से हमारे पास A3 जो कि है थर्ड टर्म जो हमारे पास है 6। ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। इस टाइप से टर्म चलती रहती हैं। ये क्या हो जाएगी? जैसे फोर्थ टर्म, तो ये जो टर्म हमारे पास ये हो जाएगी 8। तो अब हमारे पास ये देखो इनके बीच में जो डिफरेंस चल रहा है, जो डिफरेंस है क्या चल रहा है? इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। एक डिफरेंस होता है कि हमारे पास किस डिफरेंस में ये चल रही होती हैं। तो कॉमन डिफरेंस जो है इनका वो क्या है? जैसे दूसरी टर्म में से पहली टर्म को घटाऊं, 4 - 2 कितना आ जाएगा? 2। तो देखो दूसरी टर्म में से पहली टर्म घटाए, डिफरेंस कितना है? ये। उसी बाद हमारे पास डिफरेंस अगर निकाले, मैं तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म निकालूं, तो तीसरी है 6 माइनस में अगर 4 करे तो भी 2 आ जाएगा। इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तभी ये एपी होती है, इनका डिफरेंस अलग अलग हो तो वो एपी नहीं होती। इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसकी जर्नल फॉर्म ऑफ एपी। जैसे हमने लिखा था एपी 2, 4, 6, 8 डैश डैश। जैसे ही पहली टर्म हमारे पास 2 है, इसके बाद जो हमारे पास दूसरी टर्म है, इसके अंदर देखो हमारे पास इस 2 में मैं 2 ऐड कर दूं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? 4 आ जाता है। तो इससे क्या बनता है? जो पहली टर्म उसमें क्या ऐड कर दे? डी ऐड कर दे, तो क्या बन जाएगी? दूसरी टर्म। ऐसे ही अगर हम थर्ड टर्म की बात करें तो 2 प्लस में 2 × 2 कर दूं मैं। मतलब अगर हम दूसरी टर्म पहली टर्म में से डी को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो क्या आ जाएगा? 2 × 2 = 4 हो जाएगा। 2 + 4 = में 6। इसी टाइप से फोर्थ टर्म की बात करूं तो क्या आई थी? जो कि a प्लस में अगर मैं 3d कर दूं, मतलब a प्लस में कितना d कर दूं? 3। तो 2 प्लस में 3 × 2, तो 2 प्लस में 3 × 2 = 6। तो यहाँ से हमारे पास जर्नल फॉर्म बन के आ जाती है। क्या बन के आ जाती है? जर्नल फॉर्म ऑफ एपी। जर्नल फॉर्म ऑफ एपी। तो एपी की जर्नल फॉर्म आ जाती है कि a और a + d, a + 2d, a प्लस में 3d। इस टाइप से हमारे पास क्या होता जा रहा है? ये बढ़ता जा रहा है। a हमारे पास फर्स्ट टर्म है, d हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। तो इसके बाद इसके अंदर हमारे पास ये देखने को मिला है, जैसे A2 की बात करूँ मैं, दूसरी जो टर्म है a प्लस में d, यहाँ पे जितना उससे 1 कम हो रहा है। A3 की बात करूँ a प्लस में 2d, यहाँ जितना उससे 1 कम हो रहा है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन के आ जाता है a प्लस में n - 1 × d, यहाँ जितना उससे 1 कम d। तो ये हमारे पास एक फार्मूला भी है। अब फर्स्ट फार्मूला हमारे पास एपी का यही है, और 2 प्रकार के फार्मूले होते हैं और 2 ही प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, उनको और देखते हैं। an वाले जो 2 प्रकार, एक फार्मूला हमने देखा है a प्लस में
n-1 इंटू डी। इस फार्मूले से हमारे पास दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारे पास होता है कि फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म, कि हमें टर्म की संख्या बतानी है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो और लिख देता हूं मैं, फिर दोनों के बारे में बात करते हैं। फाइंड दी nth टर्म, दूसरा हमें याद करना है कि इसकी nth टर्म क्या होगी। तो देखो हमारे पास कोई एपी अगर लिख रहे हैं हम 4 6 8 डैश डैश, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 30। तो यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो इसी टाइप से 30 कौन सी टर्म है यहाँ पे, तो हमें फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म, तो इसकी नंबर ऑफ टर्म बतानी है ये कौन सी है। तो एक तो इस टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। एक कई बार क्या होता है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे कि ये कौन सी टर्म होगी, विच टर्म इज 30, कि हमें पूछा जाएगा विच टर्म इज 30, तो कौन सी टर्म इस एपी की 30 होगी। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें है ये है फाइंड दी nth टर्म। जैसे हमारे पास कोई एपी दे दी हमारे पास ये, तो फाइंड दी 20th टर्म। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि हमें 20वीं टर्म याद करनी है। तो दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 2 है, दूसरी टर्म हमारे पास कितनी है 4 है। डिफरेंस निकालें a2 माइनस में a1, 4 माइनस 2, डिफरेंस कितने का है 2 का। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का चल रहा है 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो होता है उसमें an होता है, लास्ट टर्म मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको हम लास्ट टर्म डिनोट कर लेते हैं an। और an का हमारे पास फार्मूला हमने पढ़ा था a प्लस में n-1 इंटू डी। यहाँ जितना उससे एक कम, यहाँ से एक कम हो जाएगा। तो an 30 है, a हमारे पास 2 है, n हमें निकालना है कि कौन सी टर्म है, और डिफरेंस 2 है। ये 2 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, और n-1 प्लस मल्टीप्लाई कितना है 2 है, यहाँ से बच जाएगा 28, और ये 2 यहाँ पे डिवाइड में, तो n-1, 2 से 2 1 जा 2, और 14 पे ये कट जाएगा। तो n का मान निकाले, ये 1 प्लस का उस तरफ जाके माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो n का मान आ गया 15th। तो ये कौन सी टर्म होगी इस एपी की, 15वीं टर्म होगी। तो इसी टाइप से हमें दूसरा क्वेश्चन सोल्व करना होता है कि 20th टर्म निकालनी होती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3 है और सेकंड टर्म हमारे पास 6 है। हमेशा कॉमन डिफरेंस निकालना होता है सेकंड माइनस में फर्स्ट। तो डिफरेंस निकाले 6 माइनस में 3, तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3 करेंगे 3 आ जाएगा। अब इसके बाद 20th टर्म निकालनी है। यहाँ पे 20वीं टर्म a20, जैसे a फर्स्ट है ये सेकंड है, उसी प्रकार से a20, a प्लस में 19d। तो यहाँ से a कितना है 3 है, प्लस 19 मल्टीप्लाई 3, तो 3 प्लस में इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, 2 5 और 3, 3 और 2 5। तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 60। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि हमारे पास 20th जो टर्म है वो कितनी है 60 है। तो एक तो हमारे पास इस टाइप के दो क्वेश्चन बनेंगे, इन दोनों को सोल्व करना सीखेंगे हम इस पूरे चैप्टर में। एक हमारे पास होता है कि दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है, दूसरा जो फार्मूला होता है इसके अंदर, दूसरा जो फार्मूला होता है Sn का होता है n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ये क्या होता है, तो देखो इसमें पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि इसमें एक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक या दो भी हो सकते हैं, लेकिन हम एक के बारे में अभी पढ़ लें। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। तो किसी एपी की हमें n टर्म्स का सम निकालना है। जैसे हमारे पास कोई एपी है 2 4 6 8, इस टाइप से एपी है, और हमें ये कह दिया जाए कि पहले 10 टर्मों का हमें जोड़ याद करना है। तो अब ये तो है नहीं कि इन सबको एक एक को जोड़ के देखें, अब तो हम 10 की पूछ रहे हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारी टर्म है, मतलब 100वीं टर्म का जोड़ पूछ लें, 50वीं टर्म का जोड़ पूछ लें। तो इसके लिए हमारे पास ये एक फार्मूला होता है, जितनी टर्म का सम पूछा जाता है। देखो इसके अंदर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। ये वाला जो यहाँ पे होता है n का मान ये होता है, जैसे 10 टर्म 10 टर्मों का हमें जोड़ याद करना है। बाकी फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास 4 है। डिफरेंस की बात करूँ तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 2, ये आ जाएगा 2।
उसके बाद हम एस एन को यहाँ पे पुट कर दें तो एस एन एन की जगह ये जो फार्मूला हमारे पास एन की जगह हम 10 रख दें, 10 बाई में 2, 2 मल्टीप्लाई ए की जगह 2 प्लस एन की जगह 10 माइनस 1 और डी की जगह 2। ये हमने इस फार्मूले में वैल्यू रख दी। 2 से कैंसिल करें, 2 5 ज़ा 10, 5, 2 2 ज़ा 4 प्लस में 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 और 9 2 ज़ा कितना हो जाएगा 18। तो 5 मल्टीप्लाई 18 और 4 को जोड़ेंगे 22, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी 5 2 ज़ा 10 और विल 110 जो है इनकी पहली 10 टर्मों का जोड़ आ जाएगा। तो हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 2 इस टाइप से ए एन वाले फार्मूले से करेंगे, एक इस टाइप से हम एस एन वाले फार्मूले से क्वेश्चन करेंगे। और ये हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 5 का, आशा है आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही चैनल को पूरे चैप्टर को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हर एक वीडियो को अच्छा सपोर्ट देना। धन्यवाद।